अमेरिका की ऑर्गेनिक लाइफ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज बताएंगे कि घर भी राइट ऑफ हो जाता है या आप चुपचाप, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अपनी वाइफ के नाम पे घर कंपनी खोलिए। H4EAD पे है, L2EAD पे है। जब रेंट देते हो ना, वो भी राइट ऑफ हो सकता है। आपको घर का एरिया एलोकेट करना होता है टुवर्ड्स बिजनेस। तो आप एक रूम सेट करते हो कि ये रूम है, जैसे 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, एक बेडरूम आप सिटिंग एरिया आपने सेट कर लिया और उसको ऐसे सेट कर लिया कि मेरी वाइफ यहाँ बैठ के काम करती हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो वो जो रूम है उसका जो, और कभी कभी वो बाहर बैठ के भी लेती, तो देखने पड़ेंगे आपको कॉमन एरिया के क्या रूल्स हैं, को क्या कॉमन एरिया का टाइम भी तो यूज़ होता है ना, जगह वहाँ पर भी तो यूज़ होती है। आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो। अब मुझे देखो इन बातों का पता नहीं था, मैं किराया दे रहा था अपनी पर्सनल इनकम से। अगर मैं अपनी वाइफ के नाम पे सेट कर लेता तो मेरी वाइफ के नाम से मैं अपना एक रूम राइट ऑफ कर सकता था। यानी कि मेरा काफ़ी सारा किराया, अगर मेरा किराया $2,500 है तो मेरा 1,000 के करीब किराया कुड बी रिटन ऑफ। 12,000 साल का मेरा राइट, मुझे टैक्स देना ना पड़ता $12,000 पे। मैंने टैक्स तो दिया था ना, 30-40% तो दिया ही था, वो मुझे ना देना पड़ता। ये छोटे छोटे से देखो बेनिफिट्स हैं। मैंने आपको बहुत सारे बताएं कि 401 के मैक्सिमाइज़ करो, ये मैक्सिमाइज़ करो, तो फिर आपके कहीं ना कहीं पर्सनल पैसे कम हो रहे हैं ना। तो जो पैसे कम हो रहे हैं फिर उसको ऐसे कॉम्पनसेट करना बहुत ज़रूरी है, उस पर भी टैक्स बचाओ। जब आप टैक्स बचाओगे तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। मैंने कितनी सारी बातें बताई कि घर जरूर लो, 20 ईयर्स में आपको पैसे देगा। मैंने फिर आपको बड़ी गाड़ी लेने का गुर बताया। अब मैं आपको दूसरा गुर बता रहा हूँ। बड़ी गाड़ी में तो दोबारा कंपनी में उसमें एक बात बोला रह ही गया, अरे यार तुम्हारी जो नॉर्मल गाड़ी होती है ना 5,000 4,500 तो वो होती हैं, अब 6,000 वाली ले लो। बड़ी गाड़ी भी हो गई और सारा अभी फॉलो, और वो राइट ऑफ भी हो गई। नहीं पता होता लोगों को, ठीक है ना। अगर आप जॉब करते हो और आपकी वाइफ H4EAD पे दूसरी जॉब करती है तो भी बिजनेस खोल सकती है, जस्ट लेटिंग यू नो, क्योंकि वो H4EAD पे है। H4EAD वर्क परमिट नहीं है, उसको वर्क परमिट बोल के ना H4EAD का अपमान मत किया करो। वो भगवान है H4EAD, क्योंकि फ्रीडम है उसमें। उसमें रोल बेस्ड कोई नहीं लिखा हुआ। एक गोरों को जल्दी समझ आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ H4EAD एक लूप होल है, सिर्फ वर्क परमिट के कारण नहीं, क्योंकि वो सारा कोई काम कर सकती है। यस, रोल बेस कंपनियां खोल सकती है, पता नहीं क्या क्या कर सकती है। तो इसलिए वो मुझे लगता है गोरों को जल्दी समझ में आएगा, ट्रम्प वर्म को समझ आएगा, और H4EAD का लूप होल बंद होगा ही होगा एक दिन, मुझे पूरा यकीन होगा। क्योंकि वो कहेगा कि ये H1 का कोटा ले लो ना, तुम काम करना अलाउड कर रहे हो तो उनको H1 का कोटा दो, उनको प्रेफरेंस दे दो कि 20,000 कोटा लोकेट कर दो जो स्पाउस ऑफ द H1B है। बस ये करना चाहिए था। पर उसका रोल बेस तो लाइफ रखनी चाहिए थी ना, कि वो प्रोग्रामर एनालिस्ट का ही काम करेगा और प्रोफेशनल नहीं है फिर थोड़ी काम कर सकनी चाहिए। ये था ना फंडा, ये तो फंडा होना चाहिए। बट चलो फिलहाल तो ओपन है H4EAD वालों को, L2EAD वालों को ओपन है, जो मर्जी करें। फिलहाल तो सबको ओपन है। फिलहाल तो ये GC सिटीज़न के लिए भी ओपन है। GSC सिटीज़न तो खैर उनके लिए तो था ही। तो ये बात ठीक है ना, याद रखना गाइस। ये मुझे ऐसे लगता है कि L2EAD और H4EAD लूप होल है, और गोरों को जल्दी समझ में आ जाएगा और ये निकालेंगे इस लूप होल को, राइट। चुपचाप इस तरह से करना चाहिए इनको कि 20,000 का कोटा H1 के स्पाउसेस और H1 और L1 के स्पाउसेस के लिए है। बस बात खत्म। यप, तो अब ख़त्म। रोल बेस भी हो जाए, रोल का रिस्ट्रिक्शन होता है ना H1 पे, कि प्रोग्रामर एनालिस्ट का ही काम कर सकते हैं और कोई और काम नहीं कर सकते। H4EAD अगर आप कंपनी खोलते हो, आप तो CEO का काम कर रहे हो ना, CEO का काम करना तो अलाउड ही नहीं है। बहुत बड़ा लूप होल है मेरे हिसाब से। पर चलो H4EAD तो स्पेशली, क्योंकि हमारे सामने H4EAD का रूल पास हुआ ना, तो इसके पहले तो ये होता नहीं था, अलाउड ही नहीं होता था काम करना H4 वालों को। तो वो तो मुझे लगता है तो H4EAD रिमूव कर देगा या उनको H1 के कोटे के साथ टाई कर देगा। अगले साल के अंदर 20% में आपको प्रेफरेंस मिलेगी 20,000 के लिए, ऐसे होगा कुछ। चलिए हम अपनी बात करते हैं। अरे ट्रम्प को शायद इससे आइडिया मिल जाए। चलो, इतने सारे वीडियोज़ है, पता नहीं कैसे देखेगा, बट आई थिंक ही कैन स्कैन द एंटायर वीडियोज़, क्योंकि वो उसका टेक्स्ट तो वर्जन होता है ना बिहाइंड द सीन, एंड देन ही मे बी एबल टू गेट इट। चलो एनीवे अपनी बात करते हैं। तो गाइस अपना घर भी अब राइट ऑफ कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, सारा नहीं। लेकिन ये 12,000 बचाने ज़रूरी हैं गाइस। पे टैक्स बचाना, सॉरी 12,000 पे टैक्स बचाना ज़रूरी है गाइस। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो फिर आपके पैसे, फिर आप क्या कर रहे हो, कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है ना। बी वेरी ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आपने घर नहीं लिया तो फिर शायद स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपका सारा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बट बड़े बड़े तौर पे यू शुड डू द मैथ्स कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में जैसे 10% का ऐसे कुछ बेनिफिट होता है ना,
तो वो उससे ज़्यादा का बेनिफिट है तो यू शुड डू इट, कम का बेनिफिट यू शुड नॉट डू इट। लेकिन बड़े बड़े तौर पे यू शुड इवैल्यूएट ऑल दीज थिंग्स। अगर आप ये सारी चीज़ें की इवैल्यूएट नहीं करोगे तो आपको इस कंट्री में बहुत नुकसान होगा। आप खुद तो इस तरह से रहते रहोगे थिंकिंग मैं एक दिन को बड़ा करूँगा, बड़ा करूँगा, बड़ा बड़ा कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका की ऑर्गेनिक लाइफ में बड़ा करना बहुत मुश्किल है। आई एम टेलिंग यू नाउ, बहुत मुश्किल है। मैं उसी के तो कर रहा हूँ, कुछ बड़ा करना है, यही तो मुश्किल है सारा। तो जो नॉर्मल है ऑर्गेनिक लाइफ उसमें बहुत अच्छे पैसे हैं। अगर आप थोड़ा सा बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, घर को राइट ऑफ करो, बड़ी गाड़ी लो उसको राइट ऑफ करो, जो घर बाय करो किराया बचाओ उससे, ये सारा कुछ कर लो तो ये आपको काफ़ी अच्छा मतलब कि प्रॉफिट दे के जाएगा। और आपको 35 साल के बाद इतने अच्छे पैसे होंगे, 30 मैंने 35 साल बहुत बार बोल रहा हूँ, और 25 साल बाद इतने पैसे होंगे कि आप आराम से लाइफ जी सकोगे। मैं आपको अमेरिका की ऑर्गेनिक लाइफ को अच्छे तरीके से जीने में आपको उसका बजटिंग करना सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि 20 साल में आप कैसे उस तक पहुंच सकते हो। बेसिकली अगर 200K चाहिए ना आपको, तो आपको 60K डालने हैं, 60 65 66 67K डालने हैं हर साल इनटू द रिटायरमेंट फंड्स। टैक्स बिफोर टैक्स पैसा, टैक्स बचाना उस पर और उसमें डाल दो। 20 साल में जितना पैसा आप डालते हो हर साल, ये ऑर्गेनिक फार्मूला है, उसका 3 गुना आप निकाल सकते हो एवरी सिंगल ईयर। अगर आप पर मंथ डालते हो तो एवरी सिंगल मंथ आप उसका 3 गुना निकाल सकते हो। 10 साल बाद उतना ही निकाल सकते हो। अगर आपने $7,000 पर मंथ डाला है अपने अकाउंट में 401K में, तो 10 साल के बाद आप $7,000 पूरा फॉर एवर निकाल सकते हो उसमें से पर मंथ, ठीक है ना। और अगर आप 20 साल वेट कर लो, 7,000 डाली जाओ, तो 20 साल के बाद आप $21,000 पर मंथ निकाल सकते हो। कितना तगड़ा फॉर्मूला बताया। इस वक्त की इनकम लिमिट 7,000 से 6-7 हज़ार ही तो है, वही से तो नंबर मैंने लिया ही है। रॉथ और ये 401 के सब मिला के यही तो है। सोचो कितने पैसे आप डाल सकते हो, और ये आप डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो ना, तो आपकी इनकम तो सिक्योर ही नहीं है। और अगर आप चाहो तो पैसे डाल के सिक्योर कर सकते हो अपनी इनकम। सम पीपल से कि अरे यार मैं पैसे मतलब हाथ में कुछ पैसे हैं नहीं, अरे चाहिए नहीं होते ज़्यादा तो पैसे। आप इंडिया में रियल एस्टेट मत लेना। ये और अमेरिका के ऑर्गेनिक लाइफ में मैंने पहले ही बता दिया कि ये आपके लिए एक ये उसका काम करेगा, ये आपका सारा खा जाएगा पैसा वैसा। मैंने बहुत पैसा गंवाया है। इंडिया की रियल एस्टेट में बिल्कुल मत डालना, और अमेरिका की रियल एस्टेट में भी बिल्कुल मत डालना। हेडेक क्रिएट कर देगा बहुत बड़ा, और नुकसान भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। और मैंने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डालने को बड़ा स्पेशली मना किया, और मैंने बोला VOO में डालना है बस, दैट्स इट। ठीक है गाइस, ठीक है। और मैंने अभी आपको ये बताया है कि आपने कैसे पैसे बचाने हैं, घर को राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं, घर के एक पोर्शन को। अपनी वाइफ को LLC खुलवाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके जी गाइस, बाय बाय।